हेलो वेलकम बैक दोस्तों आज हम लाए हैं अपने स्टूडियो के लिए एक नया हार्ड डिस्क जो कि WD की तरफ से आता है और 16 TB है। ये माई बुक में है और ये अलग से पावर लेता है, तो ये बड़ी स्टोरेज के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है, जो कि हम देखेंगे किस तरीके से इसमें क्या क्या निकलता है और कितनी स्पीड आती है इसकी। दोस्तों ये हार्ड डिस्क मैंने इसलिए मंगाई थी क्योंकि मेरा जो है एडिटिंग का काम है और काफ़ी डेटा जो है हमें रखना पड़ता है। छोटी छोटी हार्ड डिस्क जो हैं हमसे 10-12 हो गई हैं, तो उन्हें मैनेज करना एक बहुत परेशानी वाली बात हो गई थी। इसलिए मैंने ये जो हार्ड डिस्क है 16 TB ये मंगाई है, जो कि 4-5 हार्ड डिस्क का डाटा एक में सेव हो जाएगा, जिससे हमें डाटा को ढूंढने निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक मेरे पास और भी थी इसी की हार्ड ड्राइव, ऑलरेडी मैंने मंगा ली थी, तो मुझे अच्छी लगी, इस वजह से ये एक और हार्ड डिस्क जो है मैंने मंगाई है। तो दोस्तों ये जो हार्ड डिस्क है 3 साल वारंटी के साथ आती है। कोई भी दिक्कत या परेशानी होती, ख़राब होती है, तो आपको 3 साल में ये चेंज होके मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो हार्ड डिस्क है 3.2 जनरेशन 1 का हार्ड ड्राइव है। 3.0 में इनका जो हार्ड डिस्क है वो पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ भी आता है। ये दोस्तों ये जो हार्ड डिस्क है ये विंडोज़ और मैक दोनों में सपोर्ट करती है। ये हाई कैपेसिटी हार्ड ड्राइव है। ये जो हार्ड डिस्क है ये मुझे जो पहले मंगाई थी उसमें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसकी रीड और राइट स्पीड, जो कि मैं अभी आपको जब खोलेंगे और इससे टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे इसकी जो स्पीड है वो कितनी आती है रियल टाइम में। और इसका जो हार्ड डिस्क इस तरीके से आता है और ये रहा हार्ड डिस्क, जो कि काफ़ी भारी भी है। और इसका एक AC अडाप्टर आता है, जो इस तरीके से है। इसमें 2 माउंट आते हैं, जिस तरीके का आपका बोर्ड हो उस तरीके से इसे फिट कर लेंगे। और इसका एक USB केबल आता है, वो इस तरीके से है। ये करीब में 1 मीटर का केबल होगा, तो ये आप काफ़ी दूर रख के भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों आपका जिस तरीके का बोर्ड हो, पतले ग्रुप का या मोटे ग्रुप का, वो आप अपने हिसाब से लगा लेंगे। तो हम इसे लगाएंगे और इस तरीके से इसे दबा देंगे, और कभी खोलना हो तो इस तरीके से ये खुल भी जाता है। और इसकी जो पावर कोड केबल है वो भी काफ़ी लंबी है, आप जो है काफ़ी दूर से इसे आप पावर दे सकते हैं। करीब में 2 मीटर की ये केबल होगी। ये जो हमारे आप PC देख रहे हैं, इन पर हार्ड ड्राइव इनके अंदर भी लगे हुए हैं। और देखिए आप जो हैं यहाँ भी हार्ड ड्राइव रखी हुई हैं, यहाँ भी वहाँ भी। तो ये सारी हार्ड ड्राइव डेटा देखने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने पहले भी एक हार्ड ड्राइव 16 TB का मंगा रखा है और एक 8 TB का मंगा रखा है। तो एक और मंगाया है, जिससे हमारा जो डेटा है वो एक में ट्रांसफ़र कर लेंगे और एक जगह हो जाएगा, जिससे हमें डेटा देखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी और डेटा भी हमारा डबल हो जाएगा। और कभी भी आप ये ध्यान रखें, एक ही हार्ड डिस्क में डाटा नहीं रखें। अगर डिलीट हो जाता है तो उसमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरेज डिवाइस का डेटा बैकअप के ही लिए रखें। क्योंकि छोटा अगर आपका डेटा होगा तो उसमें कम पैसे रिकवरी में जाएंगे, और इतना बड़े डेटा के लिए 2-3 लाख रुपए रिकवरी मांगे तो ये कहीं भी वर्थेबल नहीं है। तो कभी भी आप डेटा के लिए, स्टोरेज के लिए ये रखें और डबल डेटा रखें, जिससे आपको कोई भविष्य में परेशानी ना हो। दोस्तों इसमें 2 ही पोर्ट आते हैं, एक पावर पोर्ट है और एक डेटा ट्रांसफ़र के लिए पोर्ट है। और दूसरा इसे आप जैसे अगर रख रहे हैं कहीं गिरने की, अगर आपको ये लग रहा है कि ये गिर जाएगी, तो इसे आप इस एक लॉक आता है, इसे फंसाकर आप अपने डैशबोर्ड में कनेक्ट कर देंगे, जिससे गिरने की भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम अपना पोर्ट में एडिट कर देते हैं। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखें कि कभी भी आप जो हार्ड ड्राइव रख रहे हैं तो ये इंश्योर हमेशा करें कि हमारी हार्ड ड्राइव किसी तरीके से गिरे नहीं। दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखें अपनी जो स्टोरेज डिवाइस है वो डबल रखें। और दूसरा, मेन डेटा जो है इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव में कभी ना रखें, क्योंकि अगर आपका कभी डेटा अगर लॉस हो गया तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा। आप जो है हार्ड ड्राइव जो है छोटी हार्ड ड्राइव रखें, जैसे 4 TB की हो सके तो 2 TB ही रखें।
और ये जो डेटा है डबल बैकअप में रखें। जैसे उसमें आपने 2 टीबी डाटा रख लिया तो इसमें आप कॉपी कर लें। इससे आपका जो डेटा लॉस है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर हार्ड ड्राइव आपकी ख़राब हुई तो ये 30-40 हज़ार में आपका जो है डेटा मिल जाएगा। अगर 4 टीबी का हुआ तो भाई 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 रुपये हो जाता है। तो मेरा हार्ड ड्राइव जो था एक गिर गया था, यहाँ रखा था और इस साइड जो है शीशा नहीं था, तो उस वजह से वो उस साइड हार्ड ड्राइव गिर गई और उसका जो रिकवरी मैंने मालूम किया दिल्ली में तो 1.5 लाख रुपए मांगा। तब मैंने जो है जो हार्ड ड्राइव डबल करने का सोचा, क्योंकि वहाँ पे 4 टीबी का हार्ड ड्राइव 1.5 लाख रुपए मांगा और ये हार्ड ड्राइव जो है हमें 16 टीबी 36,000 का पड़ा। तो ऐसे हमारा अगर डेटा अगर कोई ख़राब भी हो जाता है या डिलीट हो जाता है तो हमारा बैकअप जो है दूसरी हार्ड ड्राइव में रहेगा। तो दोस्तों ये रही हमारी 16 टीबी हार्ड ड्राइव और ये हमारी 4 टीबी हार्ड ड्राइव है जिसे हम डबल डेटा कॉपी करेंगे। और ये इस तरीके से मैंने इसमें उठा के डाल दिया। तो आप देखिए इसका जो है रीड राइट आप देखें कितना आ रहा है इसका। तो दोस्तों ये जो है हम हार्ड डिस्क से डेटा कॉपी कर रहे हैं, इस वजह से ये इतना आ रहा है, क्योंकि हार्ड डिस्क टू हार्ड डिस्क डाटा अगर हम कॉपी करेंगे तो उसमें थोड़ी स्पीड कम रहती है, जबकि हम कार्ड से यही करेंगे तो हमारी 200 Mbps पर सेकंड की इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है। और अभी क्योंकि हार्ड ड्राइव जो पुरानी वाली है उससे स्पीड का भी फ़र्क पड़ता है, तो इस वजह से इसमें अभी 100 Mbps पर सेकंड की स्पीड आ रही है। तो दोस्तों ये हमने अपना 16 टीबी हार्ड ड्राइव जो है ओपन कर लिया है, इसे फॉर्मेट भी कर लिया था मैंने। अब इससे जो है हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप देखिए ये देखिए 210 MB 11 MB पर सेकंड के हिसाब से स्पीड आ रही है। तो ये वेरिएशन करता है कि आपका हार्ड ड्राइव कितना, जो हार्ड ड्राइव में डेटा ले रहे हैं वो दूसरा कार्ड कितना फास्ट है, तो उस हिसाब से भी डेटा इसमें ट्रांसफ़र होता है। तो दोस्तों बैकअप के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं अपने डेटा स्टोरेज करने के लिए।